कॉलेज की लाइब्रेरी, भीड़ से दूर, बिल्कुल खामोश जगह। किताबों की खुशबू और पन्नों की सरसराहट। वहीं बैठा था आयुष, एक सीधा सादा हंसमुख लड़का, पढ़ाई में अच्छा, लेकिन दिल का और भी अच्छा। उसी वक्त वहां आती है आरोही। सफेद दुपट्टा, शांत चाल और आंखों में अजीब सी गहराई। आयुष की नजर जैसे ही आरोही पर पड़ी, वो पन्नों से ज्यादा आरोही को पढ़ने लगा। पहली ही नजर में दिल धड़कने लगा। लेकिन आरोही के चेहरे पर हमेशा छाई रहने वाली उदासी ने उसे सोच में डाल दिया। आयुष धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, हाय, मैं आयुष हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम दोस्त बन सकते हैं। आरोही हल्की मुस्कान देती है, लेकिन आंखें झुका लेती है। उस मुस्कान के पीछे जैसे कोई राज छुपा था। आयुष सोच में पड़ गया, आखिर ये लड़की किस दर्द को छुपा रही है। और यहीं से शुरू होती है रिश्तों का रहस्य की कहानी। लाइब्रेरी में पहली मुलाकात के बाद आयुष बार बार आरोही को ढूंढने लगा, कभी कॉरिडोर में, कभी कैंटीन में। लेकिन आरोही हमेशा अपने ही ख्यालों में खोई रहती। धीरे धीरे दोनों के बीच हल्की सी दोस्ती हो गई। आयुष से हंसाने की कोशिश करता तो आरोही बस हल्का सा मुस्कुरा देती, लेकिन उस मुस्कान में भी कोई अधूरी कहानी छुपी रहती। एक दिन आयुष ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आरोही, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम्हारी आंखों में हमेशा दर्द क्यों दिखता है? आरोही कुछ देर तक खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, कुछ बातें न पूछना ही बेहतर होता है आयुष। हर सवाल का जवाब अच्छा नहीं होता। आयुष उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसे और भी जिज्ञासा होने लगी कि आरोही के दिल में कौन सा राज दफन है। लेकिन अब उसके दिल में ये तय हो गया था, चाहे कुछ भी हो, मैं आरोही के चेहरे से ये उदासी मिटाता रहूंगा। दिन बीतते गए। आयुष की आरोही से दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन उसके दिल के सवाल अब भी वही थे। आरोही इतनी अकेली क्यों है? उसके दर्द के पीछे कौन है? एक शाम आयुष ने देखा कि आरोही कॉलेज से सीधे घर नहीं गई। वो धीरे धीरे शहर के किनारे बने पुराने पुल की तरफ चली गई। रात का सन्नाटा, हवा में ठंडक, और वो पुल जहां शायद ही कोई आता था। आरोही वहां जाकर देर तक खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आयुष दूर खड़ा देख रहा था। वो सोच रहा था, ये यहां रोज क्यों आती है? तभी आरोही ने कांपती हुई आवाज में कहा, विवान, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो लौट आओ, प्लीज। आयुष ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। विवान? ये कौन है? अब उसके दिल में एक नया रहस्य जन्म ले चुका था। कौन था विवान? और क्यों आरोही आज भी उसके नाम पर रो रही थी? अगले दिन लाइब्रेरी में आयुष खुद को रोक नहीं पाया। उसने सीधे आरोही से पूछ लिया, आरोही, कल रात तुम पुल पर क्यों रो रही थी? और ये विवान कौन है? ये नाम सुनते ही आरोही का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और नफरत सब साथ झलकने लगे। आरोही तेज आवाज में बोली, आयुष, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी जिंदगी के बारे में सवाल मत करना। और विवान का नाम कभी मत लेना। वो अब मेरे लिए मर चुका है। आयुष सन्न रह गया। उसने पहली बार आरोही को इतने गुस्से में देखा था। कुछ पल की खामोशी के बाद आरोही की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोली, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं आयुष, जो हमें जिंदगी भर दर्द देते हैं। विवान मेरे लिए वही रिश्ता था। आरोही ये कहकर वहां से चली गई। आयुष उसकी आंखों के आंसू और शब्दों के रहस्य में उलझ पर वहीं खड़ा रह गया। अब उसके मन में सवाल और गहरे हो चुके थे। आखिर विवान ने सिया के साथ ऐसा क्या किया कि वो उसे मर चुका मानती है? आरोही की बातें आरव के दिल और दिमाग में बार बार गूंज रही थी। वो अब मेरे लिए मर चुका है। आखिर क्यों? एक शाम आयुष लाइब्रेरी में बैठा था। उसे टेबल पर रखी पुरानी किताबों के बीच से एक डायरी मिली। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन सबसे ऊपर लिखा था आरोही और विवान की सच्चाई। आयुष का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, कुछ मोहब्बतें जिंदगी भर के लिए होती हैं, लेकिन जब वही मोहब्बत धोखा बन जाए तो इंसान का दिल हमेशा के लिए मर जाता है। आयुष पन्ने पलटता गया। उसमें लिखा था, विवान ने आरोही से गलत किया, लेकिन जो बदला आरोही ने लिया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आयुष की आंखें चौड़ी रह गईं। वो और पढ़ना चाहता था, लेकिन आगे के पन्ने पटे हुए थे।
अब रहस्य और गहरा हो चुका था। क्या सच में विवान ने आरोही के साथ धोखा किया था, या आरोही ने कोई ऐसा राज छुपा रखा है जो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए? आयुष डायरी के फटे हुए पन्नों को देखकर परेशान हो गया। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, अगर आगे की बातें लिखी होती तो शायद असली सच सामने आ जाता। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक रहस्यमयी लाइन लिखी थी, विवान मरा नहीं है, वो अब भी यहीं कहीं है। ये पढ़कर आयुष सन्न रह गया। उसके जहन में तूफान उठने लगे। अगर विवान सचमुच जिंदा है तो आरोही क्यों उसे मर चुका कहती है, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? आयुष ने ये बात आरोही से पूछने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने गुस्से से डायरी उसके हाथ से छीन ली और बोली, आयुष, तुम मेरी जिंदगी में जितना झांकने की कोशिश करोगे उतना ही दर्द पाओगे। ये डायरी कभी मत पढ़ना। आरोही की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में अजीब सी कड़वाहट। आयुष अब और उलझ चुका था। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में विवान जिंदा है? डायरी छिन जाने के बाद से आयुष बेचैन था। उसके दिमाग में बार बार वही लाइन घूम रही थी, विवान मरा नहीं है, वो अब भी यही कहीं है। उस रात हॉस्टल लौटते समय अचानक आयुष ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती कुत्तों की आवाजें। आयुष ने इसे अपना वहन समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन अगले ही दिन उसके बैग में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, आरोही सच नहीं बोल रही, विवान जिंदा है। आयुष के हाथ कांप उठे। ये नोट किसने डाला? अगर विवान सच में जिंदा है तो वो कहाँ है? उसी रात जब आयुष कॉलेज से बाहर जा रहा था, उसने फिर में किसी को देखा। लंबा कद, वही चाल, और उसकी परछाई बिल्कुल वैसी थी जैसी डायरी में खींची गई तस्वीर में विवान की थी। आयुष हक्का बक्का रह गया। क्या सचमुच विवान मेरे आसपास है? आयुष उस नोट के बाद और भी बेचैन हो गया था। उसे लगने लगा था कि कोई परछाई हर वक्त उसके आसपास घूम रही है। फिर एक रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर आरोही के बारे में सच जानना है तो आज आधी रात पुराने मंदिर में मिलो। आयुष के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये किसने भेजा? क्या ये उसी का इंतजार था? रात के 12 बजे, ठंडी हवा, सन्नाटा और टूटा फूटा पुराना मंदिर। आयुष सावधानी से अंदर गया। अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, तुम्हें सच जानना है ना? तो सुनो, आरोही वो नहीं है जो दिखती है। आयुष पलटा। सामने खड़ा था विवान। वो जिंदा था। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर नफरत और आवाज में अजीब सी कड़वाहट। आयुष के होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, तुम सच में जिंदा हो। विवान मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। हाँ, और अब तुम्हें वो सच बताना है जो सिया तुमसे हमेशा छुपाती रही है। पुराने मंदिर की वीरान दीवारों के बीच आयुष और विवान आमने सामने खड़े थे। आयुष की आंखों में हैरानी थी, तुम सच में जिंदा हो? लेकिन सिया तुम्हें मर चुका क्यों कहती है? विवान की आंखों में नफरत चमक उठी। वो कड़वी हंसी हंसकर बोला, क्योंकि आरोही वैसी मासूम नहीं है जैसी तुम सोचते हो। वो सिर्फ दर्द और उदासी का नाटक करती है ताकि लोग उसके झूठ पर यकीन करें। आयुष स्तब्ध रह गया। ये क्या कह रहे हो? आरोही नाटक करती है? विवान ने आगे कहा, हाँ, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने मेरी जिंदगी, मेरा करियर सब छीन लिया। आज मैं दुनिया की नजरों से छिपकर जी रहा हूं और वो सबके सामने मासूम बनकर घूम रही है। आयुष का दिमाग सुन्न हो गया। जिस आरोही को उसने हमेशा टूटा हुआ, उदास और निर्दोष समझा, वो क्या सच में किसी की जिंदगी तबाह कर चुकी थी? विवान की आखिरी बात ने आयुष को और हिला दिया। आयुष, तुम जिस लड़की से मोहब्बत कर रहे हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मंदिर से लौटते वक्त आयुष का दिमाग 1000 सवालों से भरा था। विवान की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, आरोही मासूम नहीं है, उसने मुझे बर्बाद किया है। अगले दिन आयुष ने आरोही को कैंपस में अकेला देखा। उसने बिना समय गंवाए सख्त लहजे में पूछा, सिया, सच बताओ, विवान जिंदा है? और वो कह रहा है कि तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। सच क्या है? सिया की पत्थर की मूर्ति बन गई। कुछ देर तक चुप रही, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो कांपती आवाज में बोली, आयुष, मैं निर्दोष हूं।
विवान से मैंने सच्चा प्यार किया था, उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन उसी ने मुझे धोखा दिया। आयुष अवाक रह गया। लेकिन वो कह रहा था कि तुमने उसे बर्बाद किया। सिया ने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और कहा, झूठ, उसने ही मुझे तोड़ा है। मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। अगर सच जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे अतीत में झांकना होगा। आयुष की आंखों में उलझन और गहराती जा रही थी। कौन सच बोल रहा है, विवान या आरोही? आरोही की बातें सुनकर आयुष का दिल और उलझा गया। कौन सच बोल रहा है, विवान या आरोही? आयुष ने तय किया कि अब वो खुद अतीत की सच्चाई ढूंढेगा। उसने पुराने कॉलेज रिकॉर्ड्स, दोस्तों और सोशल मीडिया तक खंगालना शुरू कर दिया। कई जगह से सिर्फ एक ही बात सामने आई, आरोही और विवान एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर अचानक दोनों के बीच सब टूट गया। तभी आयुष को एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में आरोही और विवान साथ थे और उनके बीच खड़ी थी एक और लड़की, कव्या। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमेशा साथ रहेंगे आरोही, विवान और कव्या। आयुष चौंक गया। कौन है और क्यों आज तक आरोही ने कभी इसका जिक्र नहीं किया? मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। अगर सच जानना चाहते हो, उसी शाम आयुष ने एक पुराने दोस्त से पूछताछ की। दोस्त ने धीमी आवाज में कहा, आयुष, आरोही और विवान की कहानी अधूरी नहीं है। असल गुनहगार वो है जिसने दोनों के बीच नफरत बोई, और वो थी कव्या। आयुष सन्न रह गया। अब कहानी और गहरी हो चुकी थी। कव्या कौन थी असल में, और उसने ऐसा क्यों किया? आयुष को अब हर हाल में कव्या के बारे में जानना था। वो फिर से उसी पुरानी डायरी के पास गया जिसके पन्ने फटे हुए थे। काफी देर खोजने के बाद उसे डायरी के बीच दबा हुआ एक आधा फटा पन्ना मिला। उस पर लिखा था, विवान और आरोही का रिश्ता टूटने की वजह कोई तीसरा था और उसका नाम था कव्या। आयुष की सांसें तेज हो गईं। तो सच में इनके बीच किसी तीसरे ने जहर बोया था। उसने आगे पढ़ा, कव्या आरोही की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो ही सबसे बड़ा धोखा थी। वो दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करती रही और हम कुछ समझ ही नहीं पाए। अब रहस्य साफ हो रहा था। असल गुनहगार शायद ना आरोही थी और ना ही विवान, बल्कि कव्या थी। इसी बीच आयुष को अचानक खबर मिली कि कव्या शहर वापस आ गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कव्या अब उसी कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर ज्वाइन करने वाली थी। आयुष की आंखों में सवाल थे, क्या कव्या अब भी अपने पुराने खेल खेलने आई है, या फिर अब वो सच सामने लाएगी? आयुष के मन में तूफान मचा हुआ था। डायरी ने साफ कर दिया था कि आरोही और विवान के बीच टूटन की वजह कव्या थी, लेकिन असल में हुआ क्या था, ये अब तक राज था। इसी बीच एक दिन कैंपस में आयुष की नजर एक औरत पर पड़ी। खूबसूरत, आत्मविश्वासी और उसकी मुस्कान में अजीब सी चालाकी। वो थी कव्या। क्लास खत्म होने के बाद कव्या ने खुद आयुष को बुलाया। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम आयुष हो ना? बहुत दिलचस्प लड़के हो, हर जगह टांग अड़ा रहे हो। आरोही और विवान की कहानी जाननी है तुम्हें? आयुष ने सीधे पूछा। हाँ, सच क्या है? किसने धोखा दिया? कव्या की आंखों में चमक आ गई। वो धीमी आवाज में बोली, सच ये है कि आरोही और विवान गुनाहगार हैं। आरोही ने अपने फायदे के लिए विवान का इस्तेमाल किया और विवान ने बदले में आरोही को छोड़ दिया। मैं तो बस बीच में फंस गई थी। आयुष हैरान रह गया। लेकिन डायरी में तो लिखा था कि तुमने ही दोनों के बीच नफरत बोई थी। कव्या ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, डायरी? उस पर यकीन करोगे? सच जानना है तो मेरी आंखों में देखो। आरोही और विवान दोनों तुम्हें खेल बना रहे हैं। आयुष की आंखों में उलझन और गहरी हो गई। आखिर सच कौन बोल रहा था, आरोही, विवान, या अब ये चालाक कव्या? कव्या की बातें सुनकर आयुष का मन और भी उलझ गया था। कौन सच बोल रहा है, डायरी या कव्या की आंखों में झलकती चालाकी? आयुष ने तय किया कि अब वह अटकलों पर नहीं, सबूतों पर भरोसा करेगा। उसने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और पुरानी मेल्स खंगालने शुरू किए।
काफी मेहनत के बाद उसे एक हैरान कर देने वाला वीडियो मिला। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कव्या ही आरोही और विवान के बीच फोन से झूठे मैसेज भेजती थी। कभी आरोही के नाम से विवान को धोखे भरे मैसेज, कभी विवान के नाम से आरोही को इल्जाम भरे मैसेज। आयुष ने वो वीडियो बार बार देखा। उसके अंदर गुस्सा और दर्द भर गया। तो असली गुनाहगार यही थी। आरोही और विवान कभी एक दूसरे से गद्दारी नहीं कर रहे थे। उनकी मोहब्बत को जहर देने वाली और कोई नहीं, सिर्फ कव्या थी। उसी रात आयुष ने आरोही और विवान दोनों को बुलाया। उसने वो वीडियो उनके सामने चलाया। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आरोही टूटी आवाज में बोली, विवान, देखो, मैं निर्दोष थी। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था। विवान की आंखों में भी नमी थी। उसने कहा, और मैंने भी तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा था। ये सब कव्या का जाल था। अब सारा सच सामने था। लेकिन सवाल ये था, कव्या ने ऐसा क्यों किया? उसकी असली वजह क्या थी? सारा सच सामने आने के बाद भी एक सवाल हवा में तैर रहा था। आखिर कव्या ने ऐसा क्यों किया? आयुष, आरोही और विवान तीनों ने कव्या का सामना किया। कव्या पहले तो हंस दी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में नफरत और जलन झलकने लगी। वो बोली, तुम दोनों की मोहब्बत मुझे कभी बर्दाश्त नहीं थी। विवान, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम्हें सिर्फ आरोही नजर आई। और आरोही, तुम हमेशा सबकी चहेती रही, क्लास की टॉपर, सबकी पसंद, और फिर विवान का दिल भी तुम्हारे पास। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें दोनों को तोड़ दूं तो शायद विवान मेरी ओर देखेगा। आरोही और विवान स्तब्ध रह गए। विवान गुस्से से कांपते हुए बोला, प्यार? ये प्यार नहीं, पागलपन और स्वार्थ है। तुमने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कव्या की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, बर्बाद की, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहती थी। लेकिन आज समझ में आया कि मोहब्बत छीनने से नहीं मिलती। ये कहकर कव्या टूटकर जमीन पर बैठ गई। उसकी हार साफ दिख रही थी। आरोही और विवान ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सालों बाद उनके बीच का गलतफहमी का पर्दा हट चुका था। दोनों की आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। आयुष ने उन दोनों को देखा और मन ही मन सोचा, सच कितना भी छुपे, एक दिन सामने आ ही जाता है। और झूठ चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, प्यार की ताकत से हार ही जाता है। The end.